मॉड्यूल सब लोग खोलिए। खोला मॉड्यूल आप लोगों ने? अब 45 टू 55 रिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इधर से क्वेश्चन इजी है। ये 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अभी। आपको जो आ जाएंगे ठीक है, जो नहीं आएंगे वो मैं करूंगा। कितना टाइम चाहिए 10 क्वेश्चन के लिए? क्यों भाई, बोलिए। पीहू, यस सर। कितना टाइम चाहिए 10 क्वेश्चन करने के लिए? 10-15 मिनट। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करिए। 7:40 हो रहा है। 7:50 पे एक बार मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद जो भी आएगा ठीक है, जो नहीं आएगा उससे मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करिए सब लोग। फिर बोलिए। थर्मो केमिस्ट्री करना है ना, उससे क्वेश्चन करना है। हाँ जी। ओके।
हो गया भाई? देहू, कितने क्वेश्चन हो गए? सर 49 तक हुआ, 50 कर रहे हैं। चलो 5 मिनट और दे रहे हैं, फटाफट से करो।
स्टार्ट करें भाई? हाँ सर। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम पे हाइड्रेशन एनर्जी और लेटाइस एनर्जी का रिलेशन पूछ रहा है। हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट को, और लेटाइस एनर्जी बोलते हैं एनर्जी ऑफ सॉल्यूट को। अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल है तो उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, अगर इनसॉल्युबल है तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो दोनों को इक्वल होना होगा, जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। यस सर। ठीक है, इसके बाद 46 में आपसे पूछ रहे हैं कंबस्शन का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। तो आप जरा कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिए। कंबस्शन, कंबस्शन हम लोग करते हैं फ्यूल बनाने के लिए। अब आप बताइए, डायमंड या ग्रेफाइट को जला करके तो हम एनर्जी नहीं लेते ना। किसी को एनर्जी चाहिए तो डायमंड को या ग्रेफाइट को थोड़ी ना जलाएगा। ये हम किसी कंपाउंड या एलिमेंट को जलाते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, डी होगा। नॉट रिप्रेजेंट द कंबस्शन, कंपाउंड और एलिमेंट इज रिक्वायर्ड। इज इट? यस सर। 47 में आपसे सीधा फॉर्मूला पूछा है। टेम्परेचर T1 पे इंथैल्पी H1 है और टेम्परेचर T2 पे इंथैल्पी H2 है। तो डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस एनसीपी डेल्टा टी। आपसे फॉर्मूला पूछा है, एस नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 48 में आपसे पूछ रहा है डेल्टा H बड़ा होगा कि डेल्टा E बड़ा होगा। तो पहले तो आप ध्यान से देखिए, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं? कंबस्शन है। तो जब कभी भी ऑक्सीजन रिएक्शन में आता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है, और एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, और डेल्टा H छोटा हो गया, डेल्टा E बड़ा हो गया। समझा? हाँ सर। फिर 49 देखिए, आपको रिएक्शन की एनर्जी गिवन है, 2NH3 बन रहा है और एनर्जी गिवन है 22 किलो कैलोरी, और बोला आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बता दो। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल का होता है, तो ये आपको 2 मोल के लिए दे रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? जस्ट हाफ। यस सर। ठीक है, इसके बाद आते 50 पे, कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो पर ग्राम होती है। जैसे CH4 की एनर्जी 890 दी है, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16, तो पर ग्राम हो गया। C2H4 की एनर्जी 1411 दी है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 28। C2H6 का 1560, मॉलिक्यूलर वेट 30। डिवाइड कर दीजिए, जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा अच्छा फ्यूल होगा, जिसका कम आएगा वो कम अच्छा फ्यूल हो जाएगा। समझा भाई? यस सर। इसके बाद हम लोग आते हैं 51 पे। CaCO3 है, इसे हीट किया गया है, आपसे डेल्टा E पूछ रहा है। बहुत देखो सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला बताया था डेल्टा H और डेल्टा E का रिलेशन, याद आ रहा है ये फॉर्मूला आपको? यस सर। इसमें डेल्टा H आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखो 176 किलो जूल। तो किलो है इसलिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया मैंने, ये रहा। डेल्टा ई तुम्हें फाइंड करना है। डेल्टा एन क्या होगा? तो गैसेस मॉलिक्यूल तो सिर्फ एक ही है, तो 1 हो गया। आर आपको पता है 8.31 होता है, टेम्परेचर आपको गिवन है 1240। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। समझा? क्लियर है भाई? यस सर। अब आते हैं 52 पे। फिफ्टी टू में आपको बोला ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है आपको। तो आपके पास जो गिवन रिएक्शन है ना, उसे इस तरीके से अरेंज करो कि सब कुछ कैंसिल हो जाए और सिर्फ ग्रेफाइट और डायमंड बचे। अब कैसे होगा? इक्वेशन नंबर 1 को हमने रिवर्स कर दिया और ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। दिख रहा है आपको? रिवर्स इक्वेशन 1 एंड ऐड विद इक्वेशन 2। ऐसा करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, ग्रेफाइट टू डायमंड बचेगा। ये आपकी एनर्जी हो गई। समझा? इज इट? यस सर। आपने तो माइनस कर दिया। हाँ जी, माइनस नहीं किया, सम किया है। साइन चेंज हो गया ना इक्वेशन नंबर 1 का, वो माइनस था तो बिकम प्लस, तो अब ऐड करो उसको। ओके सर। 53 देखिए, 53 में आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी को कितना वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है,
तो कह रहा है 50% यूटिलाइज हुई है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी थी 1560, जिसमें से 50% यूज कर दी, तो बचेगी कितनी 50%, ये हमने निकाल दिया 50%। इसके बाद क्वेश्चन की लास्ट लाइन दी है कि 44 किलो जूल पर मोल का एवोपरेशन होता है, यानी कि 44 किलो जूल से 1 मोल ऑफ वाटर है 18 ग्राम ऑफ वाटर एवोपरेट हो रहा है। आपके पास कितनी एनर्जी है 780, निकाल दीजिए कितना हो गया यूनिटरी मेथड से। सर वापस से समझाओ ना प्लीज। आपके पास रिमेनिंग एनर्जी 50% है, क्वेश्चन पढ़ हाँ लीजिए, सर। ये 50% निकाल दिया। क्वेश्चन में दिया है कि 44 किलो जूल 1 मोल ऑफ वाटर के लिए लगता है या 18 ग्राम ऑफ वाटर के लिए लगता है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आपके पास कितना है 780 जूल, तो 780 के लिए निकाल दो कितना हो जाएगा। ओके सर। 54 देखते हैं। 54 में फिर से वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आपको KOH बनाना है। देखो आपको जो भी बनाना होता है उसका मतलब उसका एलिमेंट यूज करना है, तो एक पोटेशियम चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए तो हाफ H2, और एक ऑक्सीजन चाहिए तो हाफ O2। अब आपको ये फाइनल रिएक्शन चाहिए, तो आपके पास जो भी रिएक्शंस गिवन है 3, उनको इस तरीके से सम करिए कि बाकी सब कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड करो और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका हो गया क्वेश्चन। समझ रहा है कुछ? यस इस सर। तरीके इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको 3-4 रिएक्शन दिए, उनको सम करके अनवांटेड चीजों को कैंसिल करना है आपको, ठीक है। फिर 55 देखते हैं। 55 का क्वेश्चन में क्लास में कराया था आपको, डेल्टा H और डेल्टा E का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे वो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng हमने देखो निकाला है, गैसेस मोल आपके राइट साइड में 12 है और लेफ्ट में 15 है, -3 हो गया। R आपको पता है, टेम्परेचर आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझा? यस सर। अब आगे 56 से लेकर के 66 तक करिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फटाफट से, इसको कॉपी कर लीजिए जिसको करना है। सर थोड़ा ऊपर करो ना एक बार।
हो गया कॉपी? हाँ यस सर। ठीक है, आगे का 10 स्टार्ट करिए फटाफट से।
हो गया सॉल्व? क्यों भाई? कहाँ तक हुआ बताएंगे आप लोग? सर 66 तक हुआ। हो गया है? स्टार्ट कर दें तो? सर लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, फिर वो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं, मैंने 10 ही दिए हैं इसलिए बोल रहा हूँ। कर देता हूँ पहले इसमें। देखिए 56, आपको डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन बताना है, तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो ये मैंने बैलेंस किया रिएक्शन, ये हो गया 8.5, प्रोडक्ट में है 4 और इधर 8.5 है। कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने से? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैंने गलत सब्ट्रैक्ट किया है क्या? सेवनटीन 9 8 17, ठीक। डेल्टा एन जी आपको आ जाएगा। डेल्टा एन जी आने के बाद आर आपको पता है, टेम्परेचर आपको गिवन है 298। समझा कि नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। 57 देखिए, सर आपने क्या किया, मतलब 56 में? रिएक्शन बैलेंस किया, डेल्टा एन जी निकाला, आर आपको पता है, टेम्परेचर आपको गिवन है। ओके सर। 57 देखिए, आपको पूछा रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने इसे एलिमिनेशन मेथड से किया है। ये कंबस्शन नहीं हो सकता क्योंकि कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। सी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो एलिमेंट से होता है। डी हीट ऑफ सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि पानी नहीं है। तो फिर बचा जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यस सर। 58 में आपको हीट ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम का, तो कंबस्शन 1 मोल का होता है। तो 1 मोल का कंबस्शन करने से हमको 53 ग्राम मिल रहा है। अब देखिए 1 मोल एल्युमिनियम करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, 53 ग्राम। 53 ग्राम के लिए एनर्जी आपको किलो जूल में दी है, जिसे हमने कैलोरी में बदल दिया है। ठीक, तो 199.4 किलो कैलोरी से 53 ग्राम मिल रहा है, तो 250 किलो कैलोरी से कितना मिलेगा? सॉल्व कर दिया यूनिटरी मेथड से। ठीक है। फिर 59 देखिए, H2SO4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 सल्फर चाहिए और 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो सारी रिएक्शन को सम कर दो, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेन रिएक्शन बचेगी आप। समझा? यस सर। 60 देखते हैं। नो सर, वापस समझाओ ना। मैंने कहा H2SO4 में 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है कि नहीं? हाँ सर। इतनी चीजों को ऐड करना है तब H2SO4 बनेगा। तो आपके पास जो भी रिएक्शन गिवन है उनका सम कर दीजिए, बस ये चीजें मिल जाएंगी आपको। ओके सर। 60 देखते हैं। आपको रिएक्शन गिवन है और उसकी एनर्जी गिवन है। इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि 3 × 10⁻22 - 4 लीटर ऑक्सीजन इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक, तो आपको कितनी एनर्जी के लिए पूछ रहा है? 1411 के लिए कितना होगा? यूनिटरी मेथड, इतने के लिए इतना ऑक्सीजन है, तो इतनी एनर्जी के लिए कितने ऑक्सीजन लगेंगे आपको बताना है। समझा कि नहीं? यस सर। सर फिर से एक्सप्लेन करो ना। आपको एनर्जी गिवन है 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए, ये दिख रहा है क्वेश्चन में। यस सर। तो आपसे पूछ रहा है कि इतनी एनर्जी के लिए कितना ऑक्सीजन होगा। तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है।
ठीक है। 61 देखिए, आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है, मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम की ज्यादा? बोलिए भाई, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, समझ रहा है? यस सर। आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो आप ऑप्शंस में देखिए, किसमें एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो आपको सर बताना आपकी है कौन सा। वॉइस कट गई थी बीच में। मैंने कहा एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, ये सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अब आप रिएक्शन देखिए, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। दिख रहा है? हाँ सर, N2O4। ये हो गया। फिर 62 है, 62 में आपको कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। देखो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, रिएक्शन को बस ऐड करना है आपको। हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैसेस गिवन है और HBr गैसेस गिवन है। हमें पता है ब्रोमीन गैस नहीं होता, ब्रोमीन लिक्विड होता है, पता है कि नहीं पता है? क्यों भाई? तो हमको इसे गैसेस वाले ब्रोमीन को हटाना होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरी वाली रिएक्शन हमारी है इसको रिवर्स करके ऐड कर दिया। तो देखो ब्रोमीन से ब्रोमीन कट जाएगा, जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपको। देखिए सर हमें ब्रोमीन, तो एक ही रिएक्शन दिया है क्वेश्चन में। बिल्कुल सही, एक ही रिएक्शन दिया है। दूसरा क्या दिया है पढ़ के बताओ? कंडेंसेशन दिया है। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस को लिक्विड बनाना। अच्छा ओके सर। सॉरी। तो हमने इस तरीके से ऐड किया कि सब अनवांटेड कैंसिल हो गया, ये रिएक्शन आपकी आ गई। तो अब जब इसको रिवर्स करके ऐड करोगे तो H1 - H2 हो जाएगा। और ये कितने मोल्स के लिए हो रहा है? 2 मोल्स के लिए। हमें कितने के लिए चाहिए? 1 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो 63। 63 में आपको बोल रहा है, हाँ ये हमने पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, डेल्टा U = NCV डेल्टा T। CV कांस्टेंट है, N और डेल्टा T दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम की ज्यादा? कम। कम। तो बस यही पूछ रहा है वो आपसे, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, 64 यस देखते सर। हैं। सिक्सटी फोर देखिए, आपको रेशियो गिवन है, तो हमने सपोज कर लिया कि CO2 की एनर्जी X है, तो रेशियो कितना है 4:3। तो CO2 की कितनी होगी 4x और SO2 की कितनी होगी 3x। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? यस। इसके बाद आपको रिएक्शन बैलेंस करने के बाद पता चल रहा है कि SO2 2 टाइम्स है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में टोटल एनर्जी कितनी हो गई 4 + 6 10x, और रिएक्टेंट की एनर्जी हमको गिवन है 26। सॉल्व करके x निकाल दीजिए। समझा भाई कुछ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। एक बार सब सारे सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, एक बार आप फिर से सॉल्व करिएगा। 65 देखते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है 65।
आपको बोल रहे हैं टोटल कार्बन आपके पास 12 ग्राम है, तो हमने ठीक है पहली वाली रिएक्शन के लिए x ग्राम सपोज कर लिया, तो दूसरे वाले के लिए 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मोल्स क्या होते हैं, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, तो दोनों के मोल्स आ गए। ठीक, अब आपको पर मोल एनर्जी गिवन है कि एक मोल की एनर्जी आपको गिवन है क्वेश्चन में 94.05 है, तो x बाई 12 मोल्स की कितनी होगी, ये निकाल दिया हमने। दूसरी बार हमने जब CO बनाया है तो आपको 1 मोल की एनर्जी गिवन है 26.41, तो इसके मोल्स के लिए कितनी एनर्जी होगी, ये निकाल दिया हमने। आपको उन्होंने बता दिया कि टोटल एनर्जी का जो सम है वो 75 है, ठीक है, हमने सम कर दिया और x निकाल लिया। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्यों भाई? हाँ सर। तो बस आपको x मिल गया, अब x बाई 12 निकाल दो और 12 माइनस एक्स बाई 12 निकाल दो, दोनों का सम कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा, सम ऑफ बोथ। समझा? 66 देखिए, आपको बोल रहा है कि किस केस में डेल्टा H डेल्टा E के इक्वल होगा, तो जब डेल्टा Ng 0 हो जाए, तो काउंट करिए, देखिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहाँ पे 0 आ रहा है, दिखा आपको? ऑप्शन बी में देखिए, राइट साइड भी यस 2 सर। मोल्स है, लेफ्ट साइड भी 2 मोल्स है, ठीक है। ये आपका 66 तक हो गया, अभी आप 76 तक करिए, बल्कि 81 तक कर लीजिए, वन शॉट ट्राई करिए फटाफट से।
हो गया सर। सबका हो गया? क्यों भाई? सबका हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? सर 78 तो जल्दी करो, 3 रहेगा तो 78 करो तो। हो गया सॉल्व? क्यों भाई? यस सर। देखिए, सिक्सटी 67 देखिए, आपको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी गिवन है और आपको CO का फॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे किया मैंने 67 है। देखिए, कार्बन की एनर्जी गिवन है, CO की एनर्जी गिवन है, तो रिएक्शन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस सर। भाई? बस हो गया। ठीक है, 68 देखते हैं। आपको पूछ रहा है कि कौन हीट ऑफ फॉर्मेशन को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होता है, याद रखिएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन चेक करिए आप, और अल्कोहल जो है वो लिक्विड होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन डी। समझ आ रहा है? सर नहीं समझा। हमेशा फॉर्मेशन अपने एलिमेंट से होता है। इतने सारे क्वेश्चन हमने इसी बात पे तो किया। तो अल्कोहल बनाने के लिए कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और 1 मोल अल्कोहल बनना चाहिए। ऑप्शंस देख करके बताइए। 1 मोल हाँ अल्कोहल। अच्छा, ओके सर।
हाँ 69 देखिए, आपको हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है और आपको न्यूट्रलाइजेशन पूछा है, तो न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने। समझा कि नहीं? सेवेंटी देखिए, आपको बोला 5 ml एसिड और 5 ml बेस मिलाते हैं तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 10 ml मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर राइज। समझा? यस सर। यस सर। 71 में आपको एक रिएक्शन की एनर्जी गिवन है और आपसे हीट ऑफ एटोमाइजेशन पूछ रहे हैं, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन पर एटम होता है, तो ये 2 एटम के लिए एनर्जी गिवन है, एक एटम के लिए कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। 72 देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कब होगा, जब अमाउंट इक्वल होगा। तो देखिए हाईएस्ट अमाउंट, इक्वल अमाउंट किसमें दिख रहा है आपको, सी। सी। ठीक है। 73 देखते हैं। 73 में आपको वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए हाफ ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 हाइड्रोजन की एनर्जी पता है, हाफ ऑक्सीजन की एनर्जी पता है, वाटर में कितने OH होते हैं, 2, और टोटल एनर्जी गिवन है। सॉल्व करके OH की एनर्जी आपको निकालनी है। कुछ समझ रहा है? क्यों भाई? यस सर। 74 देखिए, याद रखिए 74 में लिक्विड की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है गैस से। ठीक है, तो आपको उन्होंने लिक्विड की एनर्जी दी हुई है, अब उससे कम वाला जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, लिक्विड की 68 दी है, तो उससे कम ऑप्शन कौन सा है, -58.3। बस। ठीक है, इसके बाद आपका 75 है। 75 क्वेश्चन में थोड़े करेक्शंस हैं। सबसे पहले तो आप रिएक्शन देखिए जो मैंने लिखी है, इस रिएक्शन को यही करना है आपको। सी डेल्टा सी नहीं है, सी सिंगल बॉन्ड सी है और होल ट्वाइस है। दिख रहा है आपको? तो आपके पास सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी गिवन है, सी सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी आपको निकालनी है, 2 है सी सिंगल बॉन्ड सी, इज इक्वल टू आपको गिवन है, सॉल्व कर दीजिए आप। समझा भाई कुछ? हाँ सर अच्छे से नहीं समझा। आपके पास रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन में लेफ्ट साइड की एनर्जी आपको पता है, राइट की आपको निकालनी है, और टोटल एनर्जी आपको बता दिया कि 100 है। लेफ्ट की आपको ये गिवन है, राइट की आपको निकालनी है, टोटल आपको गिवन है, तो एक्स हाँ निकाल, सर, ओके सर। है ना। 76 देखिए। 76 में आपको बोला कि 14% आयनाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो अगर 14% आयनाइजेशन हो गया तो कितना बच रहा होगा, एट्टी 86 बचेगा। अब आपके पास टोटल एनर्जी है कितनी, 366 है, इसका 86%, और आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी गिवन है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सम कर दीजिए। क्यों भाई? समझ रहा है आपको? सर कौन सा फॉर्मूला यूज किया? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन में सम, आपको टोटल एनर्जी पूछ रहा है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी 86% है और ये एनर्जी गिवन है, तो सम ऑफ एनर्जी आपसे पूछा तो जोड़ दिया हमने। ओके सर। है ना। 77 हमने आपको क्लास में कराया था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, हाइड्रोजन की एनर्जी पता है, Cl2 की पता है, HCl, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दीजिए। याद आ रहा है, लेक्चर में कराया था। यस सर। ठीक है,
इसके बाद आता है 77 के बाद 78, ये भी क्लास में ही कराया था मैंने। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एनर्जी पता है 13.7 होती है। वो कह रहा है 1 मोल की कितनी होगी, तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, बोलिए। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, उतने टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ये आपको क्लास में कराया था, याद हो तो देख लीजिए। 2 सर। हाँ सर। हाँ, कुछ याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, 79 देखिए, फिर वो रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हीट कब होगी, जब 50-50 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्जन, और इस कन्वर्जन के लिए वेपर प्लस फ्यूजन चाहिए होता है। तो वेपराइजेशन प्लस फ्यूजन वाला ऑप्शन आप देख करके ऑप्ट कर सकते हैं। सर फ्यूजन मतलब? फ्यूजन मतलब लिक्विफिकेशन। ओके सर। 81 देखिए, आपको रिएक्शन गिवन है और रेशियो गिवन है, A2 का 1, B2 का 0.5 और AB का 1 रेशियो गिवन है। रिएक्शन की एनर्जी गिवन है -100। ठीक, तो A2 का 1 मोल है, हमने X सपोज कर लिया, तो कितना हो जाएगा X/2। B2 का 0.5/2, 0.5x/2, और AB का X हो गया। ये जो लिखा है वो समझ में आ रहा है, X सपोज करके हमने लिखा है रेशियो। यस सर। ठीक, अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो प्रोडक्ट, इज इक्वल टू 100 है, तो X मिल जाएगा आपको। समझा कि नहीं? यस सर। कॉपी करेंगे? यस सर। करिए कॉपी। कॉपी हो गया? क्यों भाई? क्यों भाई, हुआ कि नहीं हुआ कॉपी? यस सर। अब एक बात जरा समझ लीजिए, 13 to 19 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, वो फिजिक्स में उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1 to 44 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे मैं डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर पे करूंगा। ठीक है, आज जो भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग सारे सॉल्यूशन देख करके एक बार क्वेश्चंस को रीट्राई करो, फिर भी कोई नहीं आए तो आप फिर से पूछो। समझ में आ रहा है आपको?
ओके सर। है ना। एक बार सब लोग रीट्राई करो। मुझे मालूम है कि समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इस चैप्टर को, बट देन ऑल्सो आपको करना तो है ही ना। तो आप सोल्यूशन रख करके एक बार फिर से अप्लाई करिएगा, देखिए आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो 1 to 44 में आपके हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे करा देता हूँ आपको। ठीक है गाइज। सब बस आज का ना, हाँ नोट्स भेज देना ग्रुप पे। हाँ हाँ ओके चलो ओके सर। बाय गुड। थैंक यू सर। बाय सर।